हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों में प्रैक्टिस सेट 12, जिसमें आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे संविधान से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। सी नंबर राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो जो हमारा संविधान सभा जब पारित हुआ था तब 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। ठीक है, 22 भागों में वर्णित था। अगला है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो जो पहला संशोधन था भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम, उसमें 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 72वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो किससे है, आपका जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उनके वेतन और भत्ते से है। जैसे कि आपको पता है जो मुख्य अधिकारी है जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है ना, ये सभी जो पद हैं मुख्य रूप से इनके संबंध में वर्णन किया गया है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में यानी कि जो पदाधिकारी उनकी पेंशन और वेतन के बारे में। अगला प्रश्न है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। तो जो हमारी संविधान की पहली अनुसूची है उसमें संघ शासित क्षेत्र और राज्यों का वर्णन है, यानी केंद्र और राज्यों का वर्णन किया गया है, इनके नामों में परिवर्तन या इससे संबंधित सभी मामलों। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद और राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है। तो जो संविधान की अनुसूची 2 है इसमें सभी जो पदाधिकारी हमारे उच्च पद पर आसीन है उनके वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से है, यानी जो हमारे उच्च अधिकारी है हमारे संविधान में, जो जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, है ना, प्रधानमंत्री है और मुख्य न्यायाधीश, इन सभी की शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है हमारी संविधान की तीसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। तो जो चौथी अनुसूची है संविधान की इसमें राज्य क्षेत्रों के सदस्यों के जो राज्यसभा के स्थान है उसका आवंटन किया गया है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्रों का। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से भारत के संविधान में किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। तो जो 6वीं अनुसूची है उसका संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें जो भी 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आंसर क्या होगा हमारा, भाषाओं के साथ है, यानी जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो जो हमारी 9वीं अनुसूची है तो उसमें संविधान में सम्मिलित करने की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है 9वीं अनुसूची को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो तमिलनाडु जो है उसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
और वेरी इंपॉर्टेंट कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल के नेता है उनसे निर्वाचित अयोग्यता संबंधी वर्णन किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।